राजस्थान के टोंक जिले में देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में चर्चा में आए निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा सोमवार को 8 महीने के बाद जेल से रिहा हो गए। टोंक जेल से बाहर निकलते ही वे सीधे समरावता गांव पहुंचे, जहां उन्होंने गांव की मिट्टी को नमन किया और कहा कि उनका पुनर्जन्म यही हुआ है। गौरतलब है कि 13 नवंबर 2024 को उपचुनाव के मतदान के दौरान समरावता गांव के लोगों ने अपने गांव को उनियारा उपखंड में शामिल करने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार किया था। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी ग्रामीणों के समर्थन में धरने पर बैठे थे। इस दौरान जब कुछ लोगों ने कथित तौर पर जबरन वोट डालने की कोशिश की तो गुस्से में आकर नरेश मीणा ने तत्कालीन एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने दोबारा धरना जारी रखा। रात में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, लेकिन ये गिरफ्तारी उनके समर्थकों को रास नहीं आई। हजारों समर्थक जमा हो गए और पुलिस पर पथराव, आगजनी जैसे हालात बना दिए। नरेश मीणा को जबरन पुलिस हिरासत से छुड़ाकर ले जाया गया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने बल प्रयोग किया और हालात पर काबू पाया। अगले दिन 14 नवंबर को पुलिस ने नरेश मीणा को दोबारा धरना स्थल से गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट के आदेश पर 15 नवंबर को जेल भेज दिया गया। अब 11 जुलाई 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट से समरावता हिंसा केस में उन्हें जमानत मिल गई। थप्पड़ कांड में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी। रिहाई के बाद समरावता पहुंचते ही नरेश मीणा ने भावुक होकर कहा, ये गांव मेरे लिए पूजनीय है। मैं यहाँ की मिट्टी चूमने आया हूँ। मेरा पुनर्जन्म समरावता में ही हुआ है। यहाँ के लोग मेरे परिवार जैसे हैं और मैं अब बेटा बनकर इसकी सेवा करूंगा। जैसे इस बेटे को अंदर गया वैसे ही उसी रूप में वापस से बाबा खाटू श्याम की कृपा थी कि जो वापस बाहर आया। बाबा खाटू श्याम के कल दर्शन करूंगा और उसके बाद में एक दिन के लिए नहीं, कुछ घंटों के लिए नहीं, मैं लंबे समय के लिए आपके गांव में रहूंगा। एक एक समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा और जहां कहीं भी मेरी जो क्षमताएं होगी, बस की होगी, उसको मैं पूरा करने का कर्म करूंगा। आज से लेकिन इस गांव का नरेश बेटा है, मैं आपकी बेटा बन के सेवा करूंगा। बहुत न्यायालय के आदेश की पालना करने के कारण मैं आज आपसे कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको जल्दी आमंत्रित करूंगा। स्लीपर का जितनी भी आपकी जिज्ञासा है, जितने भी आपके सवाल हैं, उनके पूरे जवाब। आप लंबे समय से नंगे पांव घूम रहे हैं, अब चप्पल कब से पहनेंगे? इन सारा जवाब मैं आपको बुलाऊंगा, सब लोगों को बुलाऊंगा और फिर मैं आपसे बात करूंगा। आपने कहा था नीली छतरी वाले पर पूरा विश्वास है, आपने पहले कहा था। वाले की कृपा है, मैं तो उसी की कृपा मानता हूँ, उसका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। नीली छतरी वाले किस तरह की समस्या आगे नहीं बोलेंगे। आज मैं केवल यहाँ समरावता में, इस गांव ने मुझे अपना बेटा का दर्जा दिया है, बेटा माना है। तो बेटा सबसे पहले जेल से निकलकर अपने गांव को चूमने आया है। इस गांव की पावन मिट्टी को मैं चूमने आया हूँ, यहाँ दर्शन करने आया हूँ। मैंने गांव वालों से भी कहा कि भाई मैं आज मेरी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन फिर मैं आपके यहाँ कुछ दिन रुकूंगा और रुककर यहाँ के एक आपने अपना परिवार मानते हुए जो एक बेटा अपने परिवार के लिए कर सकता है, वो नरेश मीणा इस समरावता। आपने परिजनों से मुलाकात करने से पहले ग्रामीण समरावता पहुंचे हैं, ग्रामीणों से मुलाकात की, आपने परिवार से भी मुलाकात नहीं की, किस तरह के देखते हैं इसको? देखिए, इस गांव ने मुझे पुनर्जन्म दिया है, इस गांव ने मुझे पुनर्जन्म दिया है। मेरे लिए समरावता मतलब ईश्वर की, मैं इस गांव बस्ती में मैं इसके बाद पूछता हूँ एक तरह से। मिलने जाएंगे तो अब मैं आपको बुलाऊंगा सबको। थैंक यू सर, थैंक यू।